Hello student of class 11. Today we are going to solve left portion of the exercise 7.3. In this question number 4, find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5. If no digit is repeated, the how many these will be even. तो गिवन डिजिट आपका जो ये नंबर दिया गया है क्या है 1 2 3 4 और 5 दिया है। तो इससे जो है 4 डिजिट नंबर आप कितने बना सकते हो। ये 1 2 3 4 डिजिट बनाने के लिए तो यहाँ पर हमको क्या होगा 1 2 3 4 5 ये क्या हो जाएंगे 5p4 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। सॉल्व करिए 5 के 20 20 के 60 120 हो जाएंगे। 120 नंबर ये ऐसे बन जाएंगे। अब ये कारण इवन नंबर कितने बनेंगे तो इवन नंबर क्या होगा 2 और 4 और यह जो फर्स्ट प्लेस क्या होगा यूनिट प्लेस 2 और फिर 4 से मतलब क्या होगा 2 से लेके चले फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2 इक्वल टू फैक्टोरियल 2 एंड दैट इज 2 हो जाएंगे। अब ये 3 जो आपका है 10 प्लस 100 प्लस तो क्या होगा 1 3 और 5 3 में से क्या होगा 1 3 और 5। तो अब ये एक अगर यहाँ फेल हो गया तो 4 डिजिट बनेंगे तो क्या होगा 4 5 3 से और इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यह आंसर आ जाएगा। तो देखो तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कैसे कि गिवन नंबर गिवन डिजिट्स इक्वल कितना है 1 2 3 4 एंड 5 है। तो अब क्या है यूज नंबर है use the number use the digit at a time क्या है 4 होंगे तो therefore number of permutation इक्वल टू कितना हो गया 1 2 3 4 5 क्या होगा 5p4 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कितना 5 के 20 20 के 60 60 गुना के 120 हो जाएंगे। ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इवन नंबर तो व्हेन numbers are even then unit place can be filled by digit क्या होंगे 2 और 4 therefore unit place can be filled in two ways। ठीक है तो अब क्या हो जाएंगे then tens hundred and thousand place can be filled in way इक्वल कितना हो गया 4 हो जाएंगे ना एक बढ़ जाएगा कितना 4p3 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 हाँ इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 के 12 12 के 24।
तो 2 ये यूनिट प्लेस को और ये 24 है, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 24 इक्वल टू 48। तो एक आंसर ये होगा और एक आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल समझ में आया क्या कह रहा है? गिवन डिजिट 1 2 3 4 5 है, यूज डिजिट क्या है 4 प्लेस का फॉर्म करना है, बनाना है। तो यूज डिजिट एट ए टाइम 4, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा 5p4, सॉल्व किया 120 ऐसे बन जाएंगे। अब कह रहे हैं अगर ये इवेंट नंबर बनाए, वेन नंबर्स आर इवेंट, अगर इवेंट बनाते हैं तो यूनिट प्लेस क्या होगा 2 और 4 से भरा जाएगा, और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। सो अगर ये 2 4 में से एक को भर देंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वे। अब ये 10 100 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन वे इक्वल टू 4p3, और इसको सॉल्व करेंगे 24। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल टू 2 इंटू 24 इक्वल टू 48 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वे कैन बी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वंस पोजीशन। यानी ये क्या होगा 8 में से 2 लेंगे तो टोटल नंबर क्या होगा 8p2 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 और 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है फाइंड n है, कह रहा है n-1 p3 as np4 इक्वल टू 1:9 दिया है। तो इनको हम सॉल्व करें तो आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये आपको क्या होगा इसका n-1 p3 as इसको अपॉन क्या लिख सकते हो n p4 इक्वल टू 1/9, रेशियो यही है ना, n-1 3 np4 कितना दिया है। अब इसको हम जरा सा एक्सपांड करें, क्या होगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 3 होल डिवाइडेड क्या होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 इक्वल टू 1/9। तो आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन क्या होगा फैक्टोरियल n-4 होल डिवाइडेड क्या होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल कितना n-4 इक्वल टू 1/9। तो ये से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मिला क्या, आप देखो क्या मिलेगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1/9। इसका एक्सपांड कर दीजिए, फैक्टोरियल n-1 अपॉन n इंटू फैक्टोरियल n-1 इक्वल टू 1/9। ये से ये कटा 1/n इक्वल टू 1/9 या n इक्वल टू कितना हो गया 9। ये आपका आंसर हो गया। जरा देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। n-1 p3 as to n p4 इक्वल टू n as to 1:9 दिया है। ये रेशियो को सॉल्व किया, फार्मूला लगा दिया, क्या होता है n p
आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए एक्सपांड किया और सॉल्व किया तो एन इक्वल टू 9 हो जाएंगे। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फाइंड आर if 5PR equal to 2 into 6PR ऐसा दिया है, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखो यहाँ से क्या करते हैं, ये बनेगा कितना, ये फार्मूला यूज करेंगे, यूजिंग फार्मूला क्या हुआ, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ऐसा क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r। ठीक है, तो थोड़ा एक्सपांड करते हैं, ये क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन, इसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल कितना 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r। ठीक है ना, तो ये आप देखो, ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 और ये 5 से 5 बार एक कम होता है, तो आपको बचा क्या, 1 इक्वल टू 12 अपॉन 6 माइनस r। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, 6 माइनस r इक्वल टू 12। या इधर लाइए, कितना हो गया, 6। r इक्वल टू 6 माइनस 12 या r इक्वल टू माइनस 6, ये आपका आंसर है। ठीक है, 7.3। सॉरी 6r माइनस 1, 6r माइनस 1 है क्वेश्चन 1। ये सॉरी, ये क्वेश्चन ही गलत आ रहा है, ये जो है फार्मूला यहाँ से देखो, क्वेश्चन गलत हो गया था। क्या है, ए 5PR इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, तो इसका यूज करेंगे, क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या होगा, फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1। हाँ, ये हो जाएंगे, ठीक ना, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। अब इसको आप कर लो, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 6 और 7 माइनस r हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो, ये से कैंसिल हुआ, 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 12 अपॉन, ये क्या हो गया, 7 माइनस r
इधर क्या होगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस आर होगा। ये सीधे कटा तब आपको मिलेगा कितना 1 इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको आप बढ़ाइए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12। इसका करो 6 से 42 और माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। ये आपका होगा कितना आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 12 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 13r और प्लस 30 इक्वल टू 0। ये क्या होगा आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पर r कॉमन r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन r माइनस 10 इक्वल टू 0। r माइनस 10 इधर क्या होगा r माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज r इक्वल टू 3 एंड 10। ये आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है ना, करिए।